रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। खूबसूरत सा व्यू यहाँ से दिखता हुआ, दूर दूर तक से पहाड़ी पहाड़ है। और हम लोग यहीं पे नहा रहे थे तब से। ये है झील और इसी में हम लोगों को नहाना है, क्योंकि झील बहुत गहरा है। जैसे कि यहाँ कुछ बच्चे नहा रहे हैं। ये रहा शीतला माता का मंदिर। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा है कि हम लोग यहाँ पहुँचे थे वाटरफॉल देखने, और किस्मत के धनी, देखिए पूरे इस न्यू ईयर से हमारा किस्मत अच्छे तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ से वाटरफॉल होता है, यहाँ से ऊपर से झरना गिरता है, लेकिन यहाँ झरना के नाम पे कुछ नहीं है, और सिर्फ थोड़ा सा आपको पानी मिलेगा यहाँ पे। जहाँ पे प्लानिंग है कि थोड़ा सा नहा हुआ है, कम से कम पोखर है वही, तो उसी में थोड़ा सा नहा हुआ है कि मन को संतुष्टि प्राप्त करेंगे। और सभी लोग निराश होकर यहाँ बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि अब नेक्स्ट क्या करना है। तो चलते हैं और नहाते हैं। यही सब वाटरफॉल गिरता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम उस योग्य नहीं है या उस काबिल नहीं है, हमारी किस्मत ऐसी नहीं है कि हम लोग इस वाटरफॉल का मजा लें। क्या बंदर बनेगा रे तू तो तितलियाँ पकड़ रहा है, तितली खाएगा, मांसाहारी बंदर। और ये देखिए मुखिया जी को लग रहा है कि नौका विहार करने आए हैं। काट रही है सब क्या? ये पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है और क्या मस्त सीन दिख रहा है। पीछे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, और बीच में एक छोटा सा ये पॉन्ड है जो इन्होंने झील बोल के और वाटरफॉल बोल के इन्होंने लाके तालाब में हमें कुदा दिया, पोखर में कुदा दिया। और हवा बहुत तेज़ है और आवाज़ ऐसे गुज रहा है, आपको हम दिखाए क्या? आप देखना चाहेंगे तो आपको आवाज़ हम सुनाते हैं। नहीं दिखाए। तो यहाँ पे हम लोग नहाने के करीब पहुँच चुके हैं। देखिए ये नंगे नंगे बदन को ये सेक्सी फिगर दिख रहा है, देखिए इसका तो देखिए, वाह। हाँ हाँ, बहुत खूब वेल डन। काट रहा है क्या? हमको छोड़ के सब नहा रहा है। देखो बंदर चल, ये मंदिर पूरा खाली हो गया बे। हो गया। सो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग नहावा के प्रॉपर रेडी है, थोड़ा फोटो सेशन चल रहा है, और उसके बाद से हम लोग जाएंगे मंदिर पे। यहाँ सामने मंदिर आप देख सकते हैं हमारे पीछे, और पीछे का पूरा लोकेशन आप देख ही लीजिए, कितना ही खूबसूरत जगह है। बस क्या वाटरफॉल की कमी थी। और बहुत जल्द हम लोग मंदिर में पूजा करेंगे, और पूजा करने के बाद फिर वापस पटना की तरफ निकलेंगे, कुछ खा पिएंगे, उसके बाद से बाहर निकलेंगे फिर वापस पटना के लिए। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए, और इस ब्लॉगर को पहचान लीजिए, और मिलते हैं बहुत जल्द। सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा ब्रो, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो धूप इतना तेज़ है कि कपड़ा 2 से 3 मिनट में कपड़ा लिटरली सूख जा रहा है, और मतलब अंडर गारमेंट सूख जा रहा है। इन द सेंस देखिए जैसे विश्वजीत तिवारी अपना लेके प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं सुखाने के, और हवा इतना तेज़ है कि आवाज़ तो आपको सुना ही नहीं दे रहा होगा। मतलब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, फिर हमको पहुँचना भी है वापस पटना की तरफ, तो निकलना पड़ेगा। लेकिन देखिए हवा, आप समझ सकते हैं कि हवा का झोंका कैसे बह रहा है और कैसे मेरा बाल लिटरली उड़ रहा है हवा में। ये देखिए, ये वहाँ से आराम फरमा रहा है, तो यहाँ है रास्ता। एक पूरा व्यू आपको हम दिखा दे रहे हैं कि सूरज दिख रहा हो, और ये रहा चारों तरफ से घिरा हुआ पहाड़, और बीच में यहाँ सीन। इस रास्ते से हम लोग आते हैं मंदिर। ये रहा वो स्थान जहाँ हम लोग वहाँ भी नहा रहे थे, और ये रहा मस्त तालाब। मंदिर का दर्शन करेंगे और जाएंगे वापस, और यहाँ से हम निकलते हैं मंदिर की तरफ। ये मंदिर पे ऊपर जाने का रास्ता है, और उस समय से काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त से हम लोग इसी तालाब में नहा रहे थे।
अगर सरकार बढ़ावा देती तो यहाँ भीड़ कुछ ज़्यादा होता, टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता, लोग आते, यहाँ पे व्यापार बढ़ता, लोगों का रोजी रोजगार बढ़ता। लेकिन सरकार इन शराबबंदी के अलावा सरकार के पास दूसरा कुछ है ही कहाँ कि उस पर सरकार ध्यान दे। ये है मंदिर, जैसे कि आप देख सकते हैं, साधु बाबा सोए हुए हैं। पीना रहता है ना, पी ले। तो शीतला भवानी माता का दर्शन करने के पश्चात हम लोग वापस अब नीचे की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से जाके ऑटो रिक्शा लेंगे और अपने बाइक से फिर पटना के लिए रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले कुछ खाएंगे क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, बस थोड़ा सा वही जो रास्ते में पकौड़ी वगैरह खाए थे वही से बस कट रहे हैं। तो जल्द पहुँचते हैं और दिखाते हैं, मिलते हैं सीधा बाइक के पास मिलेंगे। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. तो हम लोग वापसी की तरफ अब जा रहे हैं, वापस किसी पुल से हम लोग गए थे, इसी पुल से वापस आ रहे हैं। चलते हैं ऑटो रिक्शा लेके और वापस Dripping lights paint the skies, all because 5 रुपया सधा लेंगे। बोलो कि अब जो रास्ता हम लोग पैदल चल के आए थे अब टोटो में जा रहे हैं मस्त बैठ के। तुम ही बोल दिए। और हम तो सिर्फ व्यू दिखाएंगे लोगों को, क्योंकि तो हमारे चेहरे में लोगों को खास इंटरेस्ट नहीं है, व्यू में लोग इंटरेस्टेड रहते हैं ज़्यादा। हम लोग ऑटो रिक्शा पकड़ के वापस अपने बाइक के पास जा रहे हैं, वहाँ कुछ खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे। तो हम लोग प्रॉपर सेट है यहाँ से निकलने के लिए और निकलते हैं रास्ते में, क्योंकि सब कुछ बहुत बढ़िया से हो गया है। होपफुली हम लोग निकलते हैं और पूरे से निकालो, कुछ खाने के लिए कहीं रुकते हैं। बाय 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 बाय। of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. खाने पीने का प्रबंध हो जाए यहाँ पर, और खाने के लिए हम लोग पहुँचे हुए हैं बब्बर सिंह के होटल में। सबको यहाँ पे खाने पे टूटा पड़ा है, लग रहा है इससे पहले कभी मिला ही नहीं है। तो हम ही हैं जो अभी तक लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 4:12 और खाना वाना खा के हम लोग अब निकल रहे हैं वापस पटना की तरफ। 4 घंटे का जर्नी है, उसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ये डेरी अनसोल का ओवर ब्रिज है जहाँ पे हम लोग रात को स्टे किए थे। ये देखिए रास्ते में चलते चलते कितना ही खूबसूरत रोड हमको दिखने को मिला है। रोड के दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, छुट्टी में 4 चंद लगा रहे हैं। और अगर ऐसा रोड हो और तो फिर बाइक राइडिंग का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाता है ऐसी जगह पे और आदमी स्लो चलने लगता है। नासिरगंज यहाँ से 16 किलोमीटर है, मैंने बोर्ड पे दिखा, और नासिरगंज सबसे पहले पहुँचना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। वहाँ से पहुँच के हम फिर पटना के लिए सीधे NH पकड़ेंगे। सो गाइस फाइनली हम लोग बलभद्रपुर में पहुँच गए हैं। रात में भी बलभद्रपुर में हम लोग मिले हुए थे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और फिर बढ़ते हैं पटना की तरफ। रवि चौधरी हेलमेट वगैरह लगा के तैयार है और अगली गेंद राइट हैंड राउंड द विकेट, बाएं साइड में आके धीरे धीरे गाड़ी को बढ़ाते हुए और गाड़ी को लेके आ गए हैं रोड पे बीचों बीच और गेंद को खेल दिया है 310 वालों की तरफ। 310 वाले तेजी से आगे निकल रहे हैं, उनको चेज करना हम सबसे पहला का कर्तव्य है हमारा। और ये गाड़ी दारू पी के चला रहा है यार, कहीं देखे तो इसे जरूर पकड़ ले, क्योंकि दारूबाज है। रोड पे यूँ गाड़ी नचा रहा है जैसे लहरिया कट चला रहा है। चलिए आगे की कमेंट्री सुनने के लिए बस देखते रहिए और आगे बाद में बात करते हैं।
गाड़ी में थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, शायद मोबिल वोबिल जो है ना लुब्रिकेंट थोड़ा सा कम हो गया है, तो सोचे कि पहले उसको डलवा लेते हैं, क्योंकि जाना बहुत दूर है और जाना भी ज़रूर है। रास्ते में ख़राब हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो गाड़ी वही हाथ पैर है इस समय के लिए, तो गाड़ी बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले बनवाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, dripping lights. धीरे धीरे आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, क्योंकि थोड़ी कमजोरी हो गई है। अब आप सीधा घर ब्रो। तो यहाँ पे अब चाय वाय पीने के बाद फिर वापस निकल रहे हैं। क्या आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सा नज़ारा। रात में पटना की सड़कों का मज़ा ही कुछ और है। अगर आपको भी ये देख रहे हैं लाइट का जगमगाहट, देखिए और मज़ा लीजिए गाड़ी। हम लोग पहुंच चुके हैं ओवर ब्रिज के नीचे और यहाँ से हमें जाना है बोरिंग रोड, और बाकी उन दोनों को गुड बाय करने का मतलब बाय करने का समय आ गया है, तो उनको बाय करते हैं और पहुँचते हैं। मिलते हैं, बाय। ट्रिप खत्म हुआ। चल बाय गाइस, बहुत जल्द मिलते हैं फिर। ये रामनवमी की तैयारी है क्या? बाग वरना ले आएंगे। सीधे साधे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, तो गलत लफ्जों के लिए माफ़ी चाहते हैं। ये गांधी मैदान वाला इलाका है, जिसको तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। अगर पटना में कभी आए होंगे तो इस इलाके से आप भली भांति परिचित होंगे। ये कारगिल चौक है। क्या चेहरा है, वाह। और कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। हम लोग पहुँच गए अपने फ्लैट पे, और चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द। देखते हैं कुछ लोगों का रिएक्शन क्या होता है हमें देखने के बाद। सी यू सून गाइस।